बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आया स्ट्रॉबेरी को ही ज़क़ूम कहा जाता है और क्या स्ट्रॉबेरी खाना हराम है या हलाल, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। ये वीडियो हर शख्स के लिए निहायत ही अहम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, कुछ लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं और ज़क़ूम जहन्नुम का फल है, इसलिए स्ट्रॉबेरी खाना हराम है। ये जहन्नुम का फल है और जहन्नुम का फल कैसे हलाल हो सकता है। स्ट्रॉबेरी के बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज़क़ूम क्या है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और जिसको जहन्नुमियों की खुराक कहा गया है। याद रहे कि जहन्नुमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि उनकी ग़िज़ा ज़क़ूम का दरख्त है। ज़क़ूम में खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है जिसे उर्दू लुगात में थोहड़ या नागफन का पौधा लिखा गया है। उर्दू लुगात में ज़क़ूम के मुख्तलिफ माने मिलते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। एक किस्म का खारदार पौधा, एक दरख्त जिसका फल दो ज़ख़ियों को खाने को मिलेगा। थोहड़ का पौधा जो खारदार, कड़वा और जहरीला होता है। दोज़ख का एक ऐसा दरख्त जिससे दो ज़ख़ी अपने खुराक हासिल करेंगे। जहरीली और मोहलिक ग़िज़ा, नागफनी। याद रहे कि यह पौधा डंठलदार है, बेबर्ग और खारदार है, जबकि स्ट्रॉबेरी का पौधा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़क़ूम और स्ट्रॉबेरी दोनों नाम सूरत और ज़ायक़े में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग हैं, इसलिए स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक और बात भी आपको बताते चले कि थोहड़ जिसका फल कड़वा भी होता है और उसका नाम ज़क़ूम भी है, लेकिन इसके बावजूद भी उस फल के हराम होने की कोई दलील मौजूद नहीं। तो स्ट्रॉबेरी जो कि मीठा और मजेदार फल है और उसके बारे में भी कोई दलील भी नहीं है कि ज़क़ूम है, तो ये कैसे हराम हो सकता है। और मजे की बात तो यह है कि जहन्नुम सजा की जगह है और सजा की जगह में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे और लजीज फल का तस्वुर कैसे किया जा सकता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये कहेगा कि जहन्नुम में स्ट्रॉबेरी जैसे मीठे फल होंगे। प्यारे भाइयों, स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहने की जो दूसरी दलील दी जाती है वो ये है कि ये नाम अरबी वाला नहीं हो सकता, बल्कि ये उर्दू का ज़क़ूम है और इसके माने वो नहीं हो सकता जो कि अरबी वाले ज़क़ूम का होता है। बल्कि स्ट्रॉबेरी तो एक खुशनुमा जायकेदार फल है जो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में भी पाया जाता है और अरबी ज़बान में इसे फ्रावला कहा जाता है, जो कि लातीनी ज़बान से अरबी ज़बान में मुंतकिल हुआ है। मालूम हुआ कि जो लोग स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम कहते हैं वो गलत है। उसका अरबी नाम तो कुछ और है, यानी फ्रावला है, और उसे ज़क़ूम कहना किसी और ज़बान का लफ्ज़ तो हो सकता है लेकिन अरबी का नहीं है। लिहाजा इसका जहन्नुम का फल होना किसी भी शरई और लग़वी दलील से साबित नहीं है, इसलिए इसका खाना बिलाशुबा जायज़ और हलाल है। और ये बात भी साबित हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फल को खाने से मना फरमाया है, तो ये भी बेबुनियाद बात है, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र किसी शरई दलील से साबित नहीं है। प्यारे भाइयों, सारी गुफ्तगू का हासिल यही है कि स्ट्रॉबेरी हराम नहीं बल्कि हलाल है। इसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए इसे शौक से खाएं, क्योंकि ये फल देखने में जितना खूबसूरत है, जिस्मानी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद भी है। ये लजीज और अर्क से भरपूर फल है, बल्कि किसी भी तरह से सुपर फूड से कम नहीं है। विटामिन सी से लेकर मुतादिद एंटीऑक्सीडेंट्स तक इसमें वाफर मकदार में पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी इंसान को मुतादिद तिब्बी फवायद पहुंचाती है और उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि ये कुछ अमराज के लिए जादुई असर रखती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी विटामिन सी के हुसूल का बेहतरीन जरिया है। इंसानी जिस्म इस विटामिन को बनाने की सलाहियत नहीं रखता और इसीलिए इसे ग़िज़ाई शक्ल में हासिल करना बहुत अहमियत रखता है। विटामिन सी जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर करता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अगर चंद हफ्तों तक स्ट्रॉबेरी को रोजाना कुछ मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की ताकत खून का हिस्सा बन जाती है। स्ट्रॉबेरी खराब कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ मज़ाहमत भी करती है। याद रहे कि दुनिया भर में अमराज क़ल्ब अमवात की बड़ी वजूहात में से एक है और स्ट्रॉबेरी में दिल की सेहत को बेहतर बनाने की भी खूबी है। एलिजिक एसिड और फ्लोनाइड्स ऐसा एंटीऑक्सीडेंट असर फराहम करते हैं जो दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। ये खून में खराब कोलेस्ट्रॉल के असरात का मुकाबला करते हैं जो शरियानों में खून गाढ़ा करने के बायस बनते हैं। एक कैनेडियन तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का ग़िज़ा में इस्तेमाल अमराज क़ल्ब और ज़ियाबितस से तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी आंखों की सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है और इन्हीं ऑक्सीडेंट्स की वजह से स्ट्रॉबेरी का फल मोतिये के मर्ज की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, जिसके नतीजे में बुढ़ापे में बीनाई खत्म होने का खतरा भी होता है। हमारी आंखों को विटामिन सी दरकार होता है ताकि सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं के असरात से बचा जा सके, जो कर्निये के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाती हैं। विटामिन सी आंखों के कर्निये और पर्दा चश्म को मजबूत बनाने का काम भी करता है। और आपको ये भी बताते चले कि स्ट्रॉबेरी वर्म में कमी के लिए भी मुफीद पाई गई है। माहिरीन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दीगर अज्जा जोड़ों के वर्म का असर कम करने में भी मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक तहकीक के मुताबिक जो खवातीन हर हफ्ते 16 या इससे ज्यादा स्ट्रॉबेरी खाती हैं, उनमें जोड़ों के वर्म का खतरा 14% तक कम हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि स्ट्रॉबेरी कैंसर के खिलाफ में मुफीद पाई गई है।
विटामिन सी ऐसा जुज है जो कैंसर की रोकथाम में भी मददगार साबित होता है। जिस्म के सेहतमंद दिफाई निज़ाम की बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। एक तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज एलर्जिक एसिड इंसदाद कैंसर की खुसूसियात रखता है और कैंसर के खलियात के नशोनुमा को रोकता है। याद रहे कि स्ट्रॉबेरी में शामिल पोटेशियम भी एक और सेहत बख्श जुज है और वो न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है बल्कि इससे हाई ब्लड प्रेशर की सतह में भी कमी लाई जा सकती है। ब्लड प्रेशर, खराब कोलेस्ट्रॉल और वर्म से तहफ़्फ़ुज़ देने के बायस इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन फलों में से एक भी करार दिया जाता है। दोस्तों, अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आपने इस फवाइद से भरपूर फल को इस्तेमाल करना है या नहीं। अगर आप पहले इसको इस्तेमाल भी नहीं करते थे तो अब इस फल को लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये फवाइद जो आपने जान लिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर ही लगे। बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।